आपके अपने चैनल में वीरू जी के ट्रिक में कैसे आप सभी आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे दोस्तों। राजस्थान के भौतिक प्रदेश का प्रथम पार्ट दोस्तों अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पर, और जो सेकंड भाग है राजस्थान के भौतिक प्रदेश का वो पढ़ेंगे आज, और फिर अगला टॉपिक लेके आएंगे। तो चलते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश के भाग 2 के अंदर। मारवाड़ मैदानी भाग पढ़ेंगे। इसमें मेरवाड़ की पहाड़ियाँ, मेवाड़ पहली भाग विस्तार सांबर वर्तक है। इन्हीं पहाड़ियों में सवित्री जी का मंदिर है, ठीक है, जहाँ पर राजस्थान का थर्ड वे रोप वे है दोस्तों, ठीक है, थर्ड वे। अगर प्रथम की बी जाए तो सुंदा माता पर्वत कहाँ पर है, जालौर में राजस्थान का प्रथम रोप वे। और सेकंड की बात की जाए तो सावित्री मंदिर, सॉरी दूसरा कहीं और जगह है, और तीसरा आपके पुष्कर में है, ठीक है। यहीं पर मोराम जी तारागढ़ 87 किलोमीटर नाग 690 चोटी स्थित है। मैदानी भाग को मेवाड़ के पहाड़ी भाग से अलग करती है, जिसमें अजमेर शहर बसा हुआ है। ये कई पहाड़ियों का समूह है, जैसे रत्नागिरी की पहाड़ी, नाग की पहाड़ी, तारागढ़ की पहाड़ी, पुष्कर की पहाड़ी और सिंधा की पहाड़ियाँ दोस्तों। अगर लूनी नदी की बात की जाए तो ये नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है दोस्तों लूनी नदी। मध्य अरावली में 4 प्रमुख दरें स्थित हैं। बरदरा, यहाँ से NH14 न्यू NH1 162 गुजरता है। परत पेरिया दरा, शिवपुर दरा, सुराघाट दरा, ये चारों ब्यावर में है, ठीक है, अजमेर में। मध्य अरावली के दक्षिण में देवगढ़ क्षेत्र में बनास नदी द्वारा जीर्ण भूभाग का निर्माण किया गया, जिसे पिंडमाण कहते हैं। यही बनास नदी द्वारा 2 प्रमुख दरों का निर्माण किया जाता है, गोरमघाट दरा, कमलीघाट दरा। दक्षिणी अरावली विस्तार देवगढ़, राजसमंद से अबूर और सिरोही। ये सबसे ऊंची व सबसे विस्तृत पर्वत श्रेणी है। विस्तार के जिले सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। यहाँ पर संगन पहाड़ियाँ, पठार है। प्रमुख चोटियाँ गुरु शिखर, ठीक है। अगर गुरु शिखर की बात की जाए तो ये 1722 मीटर है। कुछ किताबों में 1727 है, लेकिन जो उसके ऊपर मंदिर है ना उसके 5 मीटर है, तो उसको प्लस करके 1727 होता है टोटल, ठीक है। इन्हें संतों का शिखर कहा। किसने कहा था? KGT यानी कर्नल जॉन स्टोर ने कहा था। इसे राजस्थान का ओलंपियस कहा जाता है। ये हिमालय की मध्य ऊंची चोटी है दोस्तों, ठीक है। शेर की बात की जाए दूसरे नंबर पर तो 1597 मीटर दोस्तों। इसकी ट्रिक याद करने की बताता हूँ कि महाराणा प्रताप को राजस्थान का क्या कहा जाता है? शेर। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597 में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597, ठीक है। तभी तो इस चैनल का नाम वीरू जी के ट्रिक है। दिलवाड़ा की बात की जाए तो 1442, जरगा की बात की जाए तो 400, 1431, अचलगढ़ 1390, राजसमंद 224, कमलनाथ 1001 मीटर, ठीक है। गुरु से जरा आशा रखो इसकी है, ठीक है। अरावली के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं? उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार 1295, इसकी चोटी है। अलवर की बात की तो कांसन का पठार, कांकनवाड़ी का पठार, मानदेसरा का पठार, महसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। बेड़वा, बेड़च और गंभीर नदी के संगम पर है दोस्तों, ठीक है। ये बेड़च और गंभीरी इसका नाम पठार बना हुआ है। ऊपर माल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा के भैंसौरगढ़ के सिलाड़ा दोस्तों। अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात की जाए तो 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ऊपर माल का पठार। भोमट का पठार उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य कौन सा पठार है? भोमट का पठार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है। अरावली की पहाड़ियाँ झुंझुनू, नेहरा की पहाड़ियाँ, गोडा की पहाड़ियाँ, खेतड़ी की पहाड़ियाँ, नालपुर की पहाड़ी, पूर्व गलधाम, सिंगाना की पहाड़ियाँ, बबाई की पहाड़ियाँ। सिक्कर में कौन कौन सी है? जीण माता की पहाड़ियाँ, जो हम जाके आ चुके हैं जीण माता के। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, डाबला, नीम का थाना की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? कांतली नदी। कौन सी? कांतली नदी निकलती है। अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियाँ, सरिस्का की पहाड़ियाँ, राजगढ़ की पहाड़ियाँ, भानगढ़ की पहाड़ियाँ। जयपुर की बात की जाए तो काला खे की पहाड़ियाँ, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ, बीजक की पहाड़ियाँ, शाहपुरा की पहाड़ियाँ, नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ, झाला डूंगरी, मोती डूंगरी, आयर की पहाड़ियाँ। दौसा में बात की जाए तो बस दौसा में आपके है देवगिरी की पहाड़ी, टोंक में सिवाड़ की पहाड़ियाँ, निवाई की पहाड़ियाँ, निवाई टोंक। सभी महत्वपूर्ण रणथंभौर की पहाड़ियाँ, करौली में कैला देवी का मंदिर, और 12 में भामती की पहाड़ियाँ।
अजमेर में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, रत्नागिरी की पहाड़ियाँ और ये पहाड़ियाँ स्थित है। पाली में नामी की पहाड़ियाँ, सोजत का किला, सारण की पहाड़ी, रावचंद्र सेन की छतरियाँ, भरतपुर में मानी की पहाड़ी, बयाना दुर्ग, जोधपुर में चिड़िया टूक की पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है दोस्तों? कमेंट में बताइए चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है। मसूरिया की पहाड़ियाँ, ये भी कहाँ है? जोधपुर में है। जैसलमेर त्रिकुट की पहाड़ियाँ, जैसलमेर दुर्ग, बाड़मेर छप्पन की पहाड़ियाँ, सिवाना ग्रेनाट की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, हल्देश्वर महादेव, जालोर जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ी, यहाँ से बनास नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, नदियों का टॉपिक एक या दो टॉपिक के बाद आने वाला है नदियों का। सुरई में उड़िया का पठार, आबू का पठार, भाकर में पूर्वी सुरई की पहाड़ियाँ, मध्यपुर में बाग व झरका पर्वत, दशहरो मगरा। ठीक है, पहाड़ियाँ। पूर्वी मैदानी भाग, इस उत्तर प्रदेश में दक्षिणी राजस्थान का मैदानी भाग, भूभाग का पूर्वी मैदानी भाग दोनों आते हैं। प्रारंभ में यहाँ घाटी स्थित थी। इसका निर्माण नदियों के निक्षेप से हुआ है। मैदान के प्रकार, खादर मैदान जहाँ प्रतिवर्ष नई मिट्टी का निक्षेप जमा होता है, बांगर मैदान जहाँ प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमाव नहीं होता है। ठीक है, क्षेत्र क्षेत्र है 23%, जनसंख्या 40%। यह सर्वाधिक जनसंख्या एवं जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। नदियाँ चंबल, बनास, माही, बाणगंगा, वर्षा 60 से 90 होती है। कितनी होती है? 60 से 90 होती है। यहाँ सिंचाई के साधनों के रूप में नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। हिस्सा अंगारा लैंड, भारत में उत्तरी मैदानी क्षेत्र मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, यह सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाला भौतिक प्रदेश है। उप विभाजन, चंबल बेसिन, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली नदी सर्वप्रथम मैदानी भाग में प्रवेश, इसे बेसिन में नदी द्वारा अपनाली का शरण किया जाता है, जिससे उत्खात भूमि या ऊपर खाबड़ भूभाग का निर्माण होता है। इस भूभाग को डांग क्षेत्र या बियर क्षेत्र कहते हैं। सर्वाधिक डांग या बियर क्षेत्र प्रतिशत धौलपुर, क्षेत्रफल सभी माधोपुर, डांग की रानी करौली दोस्तों। ठीक है, डांग की रानी करौली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। डांग का राजा धौलपुर को कहा जाता है। वर्ष 2005 में कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, माई बेसिन, छप्पन का मैदान, मेवल और कंठल। माही नदी द्वारा बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ क्षेत्र में मैदान को छप्पन का मैदान कहते हैं। इस मैदान में नदी के किनारों को कंठल कहा जाता है। भूमट व पठार वाले क्षेत्र में नदी के पास वाले भाग को मेवल कहा जाता है। बनास बेसिन, बनास नदी द्वारा भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर में मैदानी क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। भीलवाड़ा में नदी द्वारा निर्मित मैदान को खिराड़ का मैदान कहते हैं। टोंक, सवाईमाधोपुर में निर्मित मैदान को मालपुरा का मैदान कहते हैं। बनास बेसिन में माही नदी पाई जाती है। ठीक है, यह बनास बेसिन बद्री उत्पादन में भूमाफिया हेतु प्रसिद्ध है। बाणगंगा बेसिन, जयपुर, अल्बर्टोसा, भरतपुर, बाणगंगा नदी द्वारा निर्मित मैदान को रोही वे मैदान कहते हैं। यह बेसिन सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक औद्योगिक विकास, सर्वाधिक परिवहन विकास वाला बेसिन है। दक्षिण पूर्वी पठार, इसे मालवा का पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र 7%, जनसंख्या 10%, वर्षा 90 से 130। यहाँ की नदियाँ अपशिष्ट अधर प्रवाह में शामिल है। मिट्टी काली मिट्टी, जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक, नमी लंबे समय तक बनी रहती है। कपास की खेती में उत्तम। व्यापारिक फसलें, मसाले, बारह वनस्पति, सागवान वनस्पति। इस क्षेत्र में कंदाएं पाई जाती है। वर्षा 1990 में कंदा निवारण कार्यक्रम चलाया गया। विद्यन प्रकार, ये भूगर्भिक संरचना है। सभी माधोपुर, करौली, धौलपुर, पालक स्तूपटे, धौलपुर रेड डायमंड सिटी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, धौलपुर को क्या कहा जाता है? रेमंड डायमंड सिटी कहा जाता है दोस्तों धौलपुर को। ठीक है, धौलपुर के लाल पत्थरों में लाल सिक्का राज नई विधानसभा सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। हड़ौती कपड़ा, इस क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। वस्सी वर्ष, रामगढ़ 12 से बूंदी तक की पहाड़ियाँ, इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूरा देश की प्रथम जीरो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। यह क्रेटर झील है जिसका निर्माण उल्का पिंड से माना जाता है। बूंदी की पहाड़ियाँ, इनका विस्तार बूंदी में है। इनकी प्रमुख चोटी साबुर 353 किलोमीटर है। जेतपुरा का दरा, रामगढ़, खटक्का दरा, बूंदी दरा। ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में इनका विस्तार। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ है? यहाँ वर्ष 2012 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित, 2013 में टाइगर रिजर्व योजना संचालित की जा रही है। कुंडला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? एग्जामिनर ने पूछ लिया कि कुंडला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो कहाँ है? कोटा के अंदर है। शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद द्वारा क्षेत्र में ऊपर उठा हुआ भूभाग की है। शहरिया जनजाति का मुख्य क्षेत्र है। इसे काली घंटी क्षेत्र भी कहा जाता है। चंबल का मैदान,
इनका विस्तार कोटा व बारा के अंदर है। ये क्षेत्र मसाला हेतु प्रसिद्ध है। झालावाड़ का पठार झालावाड़ में ऊपर उठा हुआ गंगा नगर गंगाधर क्षेत्र झालावाड़ के पठार में दक्षिणी पश्चिम के लिए है। ठीक है। राजस्थान के प्रमुख दर्रे बात की जाए तो अजमेर दर्रे की बात की जाए तो परवेरिया, शिवपुरी, सुरादुर्ग, पीपलो, कुचपली, उदयपुर में केवड़ा किनाल, फुलवारी किनाल, हाथीदरा, चित्सा घाट, पाली में सोमेश्वर घाट, येसूरी नाल, टनकपुर, राजसमंद में पगजा किनाल, चिलवा किनाल, सातगुड़ा किनाल, गौरम घाट, कमल घाट। ठीक है। तो ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। कल एक नया टॉपिक लेके आएंगे आपके बीच। तब तक बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट करें और दूसरों को भेजना ना भूले दोस्तों। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।